70% मुसलमानों की आबादी पिछड़ा या अति पिछड़ा है, उनके नेता आखिर क्यों चुप है? क्या मुसलमानों के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी, अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी और उनके जब हक की बात होगी, जब उनकी आरक्षण समाप्त कर दी जाएगी तो ये लोग खामोश हो जाएंगे? पसमानदा समाज के लोग हैं, जो ओबीसी ईबीसी वर्ग के लोग हैं, उनके नेताओं की राजनीति में कमी है, इस वजह से इनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही है। इस वजह से मुस्लिम पक्ष इस पर कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए और को गलत नहीं बता रहा है कि मुस्लिम समाज के नेता आखिर इस पर क्यों चुप है। क्यों किसी बड़े मुस्लिम नेता ने इस आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा। 31.23% जो है वो मुस्लिम में समान वर्ग के लोग हैं, मात्र 31%। बाकी के 69% या तो पिछड़ा है या तो अत्यंत पिछड़ा है मुस्लिम समाज के अंदर, और उनको भी इस आरक्षण में जब आरक्षण की दायरा बढ़ाई गई थी तो उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा था। और 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मामला जाने वाला है, क्या होगा अलग बात है, लेकिन अलग अलग नेताओं पर उंगली उठ रहे हैं कि कई नेता खामोश है। लेकिन आज एक अहम सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के नेता आखिर इस पर क्यों चुप है। क्यों किसी बड़े मुस्लिम नेता ने इस आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा। आखिर जो लोग दिन रात मुस्लिम हित की बात करते हैं, इस आरक्षण पर क्यों चुप है। हमारे हाथ में वो रिपोर्ट है, हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि देखिए, जो मुसलमानों की आबादी है उसमें से मात्र 31.23% जो है वो मुस्लिम में समान वर्ग के लोग हैं, मात्र 31%। बाकी के 69% या तो पिछड़ा है या तो अत्यंत पिछड़ा है मुस्लिम समाज के अंदर, और उनको भी इस आरक्षण में जब आरक्षण की दायरा बढ़ाई गई थी तो उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा था। और लाभ मिल रहा था जब तो मुसलमानों का भी आरक्षण इस आरक्षण में समाप्त हो गया, तो मुस्लिम नेता आखिर कहाँ है, कहाँ है एमआईएम। आखिर एमआईएम ने इस आरक्षण को रद्द कर दिए जाने के बाद क्या कदम उठाया। आखिर मुस्लिम समाज की बात करने वाले, मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग इस वक्त कहाँ हैं। आखिर अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा समाज में जो लोग मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उन पर कोई मुस्लिम नेता क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। लगातार ये पूछे जा रहे हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी तो सत्ता मिल गया, उनको तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो तो पक्ष में है, वो तो सत्ता में है नहीं, सत्ता से बाहर है, फिर भी अपने लोगों की लड़ाई आखिर क्यों नहीं लड़ी जा रही है। हमारे हाथ में एक किताब है, आप देख सकते हैं कि बिहार जातीय जनगणना 2022-2023 और पसमानदा एजेंडा, पसमानदाओं की एजेंडा क्या है, पसमानदाओं की स्थिति क्या है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और किताब जारी किए हैं जावेद अनवर, और इस किताब को जो विमोचन किया गया था वो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से किया गया था। अली अनवर साहब इस महाज के करता धरता है, लेकिन वो भी चुप है। तो बड़ा सवाल है कि जिस मुस्लिम समाज में 70% मुसलमानों की आबादी पिछड़ा या अति पिछड़ा है, उनके नेता आखिर क्यों चुप है। क्या मुसलमानों के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी, अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी और उनके जब हक की बात होगी, जब उनकी आरक्षण समाप्त कर दी जाएगी तो ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमारे हाथ में एक और रिपोर्ट है जिसमें जो बिहार सरकार ने डाटा तय किया था, जिसमें बताया गया था कि कितने % अल्पसंख्यक में पिछड़ा समाज में और कितने अत्यंत पिछड़ा में और कितने समान वर्ग में, क्योंकि मुसलमानों में एससी एसटी का प्रावधान नहीं है। मुसलमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन वो आते हैं ओबीसी और ईबीसी में, और ओबीसी ईबीसी का आरक्षण बिहार में बढ़ाया गया था और उसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस पर कोई भी मुस्लिम नेता आखिर क्यों नहीं बोल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको पता हो कि आखिर मुस्लिम नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या ये भी कारण है कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो ओबीसी ईबीसी वर्ग के लोग हैं, उनके नेताओं की राजनीति में कमी है, इस वजह से इनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही है, इस वजह से मुस्लिम पक्ष इस पर कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए और इसको गलत नहीं बता रहा है। क्या कारण है। क्या ऐसा ये सच है कि मुसलमान के जो नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, पसमानदा समाज से आने वाले नेताओं की कमी है राजनीति में, क्या कारण है आप जरूर बताइएगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बिहार में बना हुआ है कि आरक्षण रद्द कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विपक्षी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसको 9वीं अनुसूची में डाल के इसको सुरक्षित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा मुस्लिम लीडर इस पर कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखा है। चाहे अख्तरुल इमान हो, खालिद अनवर हो या फिर
कोई भी हो, कोई भी नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। जमा खान ही क्यों ना हो जो अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हैं, या फिर जितने भी एमएलसी हैं, एमएलए हैं, सांसद जो राज्यसभा के भी बने हुए हैं, किसी भी मुस्लिम नेता के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके अलावा अलग अलग मुस्लिम संगठन को संचालित करने वाले लोगों की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये सवालों के घेरे में है। आप बताइएगा कि क्या कारण है कि मुस्लिम नेता आरक्षण समाप्त होने के बाद खामोश हैं।